हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहा अकेडमी। आई एम फरहा नाज एंड आज हम सीखेंगे परफेक्ट यूज़ ऑफ इन दी हैबिट ऑफ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इन दी हैबिट ऑफ का स्ट्रक्चर अच्छे से डिस्क्राइब कर दूं कि ये कहाँ और कैसे और किस तरह हमें इसका यूज़ करना होता है। जैसे कि हम सभी किसी के बारे में बात करते हैं कि उस पर्सन की आदत ऐसी है या वैसी है या अच्छी है या कि बुरी है। अब जैसे अगर मैं अपने फादर के बारे में बात करूं, मैं कहूं कि मैं उन्हें सुबह उठने की आदत है, और आप किसी पर्सन के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि उसे सच बोलने की आदत है या कि उसे झूठ बोलने की आदत है, तब हम इस प्रकार के सेंटेंसेस को बोलने के लिए इन दी हैबिट ऑफ के स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, और हमें करना भी चाहिए, जिससे कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होंगी, हमारी इंग्लिश स्पीकिंग ग्रामेटिकली परफेक्ट होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए हम अपना पहला वाक्य देखते हैं कि क्या है। तो हमारा पहला सेंटेंस है, उसे सच बोलने की आदत है। तो हम इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? उसे सच बोलने की आदत है तो हम कहेंगे ही इज़ इन द हैबिट ऑफ टेलिंग ट्रुथ। और ही की जगह आप शी भी यूज़ कर सकते हैं, वो सिचुएशन पर निर्भर करता है कि सामने मेल है या कि फीमेल है। मेल है तो ही इज़ इन द हैबिट ऑफ टेलिंग ट्रुथ, अगर फीमेल है तो शी इज़ इन द हैबिट ऑफ टेलिंग ट्रुथ। तो हमारा सेंटेंस क्या है? उसे सच बोलने की आदत है, ही इज़ इन द हैबिट ऑफ टेलिंग ट्रुथ। तो हमारा दूसरा वाक्य है, उसे सुबह उठने की आदत है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपने मॉर्निंग रूटीन को लेकर और नाइट रूटीन को लेकर बहुत ही पंक्चुअल होते हैं, सुबह वक्त पर उठते हैं सवेरे सवेरे और रात को वक्त पर सोते हैं, तो हम उसे कहते हैं उसे सुबह उठने की आदत है। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे ही इज़ इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या बोलेंगे? ही इज़ इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमारा थर्ड सेंटेंस है, उसे बच्चों के साथ खेलने की आदत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बड़े भी हो जाते हैं और उनके अंदर बहुत बचपना होता है, तो वो बच्चों के साथ खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच्चों के साथ बिताते हैं। तो हम कहते हैं ऐसे लोगों को कि उसे बच्चों के साथ खेलने की आदत है। तो हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग विद द किड्स। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग विद द किड्स। ओके, तो अब हम मूव करेंगे अपने फोर्थ सेंटेंस की ओर। तो हमारा फोर्थ सेंटेंस है, उसे लाइब्रेरी में पढ़ने की आदत है। क्या है हमारा फोर्थ सेंटेंस? उसे लाइब्रेरी में पढ़ने की आदत है। कुछ लोग होते हैं कि जिनसे घर पर पढ़ाई नहीं होती, या फिर कोई पर्सनल रूम भी हो वहाँ भी उनसे अच्छे से पढ़ाई नहीं होती, उन्हें लाइब्रेरी में ही पढ़ने की आदत होती है। तो हम कहते हैं उसे लाइब्रेरी में पढ़ने की आदत है। तो हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ इन द हैबिट ऑफ स्टडीइंग इन द लाइब्रेरी। क्या कहेंगे? ही इज़ इन द हैबिट ऑफ स्टडीइंग इन द लाइब्रेरी। ओके, सो आवर फिफ्थ सेंटेंस इज, उसे लेक्चर देने की आदत है। कि कुछ लोग होते हैं ना कि अपनी आदत से मजबूर होते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं भी आ रहा है वो बोलते जाते हैं, अपना लेक्चर देते रहते हैं, तो आप उन्हें क्या कहते हैं? उसे बहुत लेक्चर देने की आदत है। तो हमारा सेंटेंस कुछ ऐसा ही है, उसे लेक्चर देने की आदत है। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ डिलीवरिंग अ लेक्चर। क्या? ही इज़ इन द हैबिट ऑफ डिलीवरिंग अ लेक्चर। ओके, आवर सिक्स्थ सेंटेंस इज, उसे झूठ बोलने की आदत है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी आदत से मजबूर होते हैं, जो बहुत झूठ बोलते हैं, हर बात में झूठ बोलते हैं, तो हम कहते हैं उसे झूठ बोलने की आदत है। तो हम क्या कहेंगे? ही इज़ इन द हैबिट ऑफ टेलिंग लाई। क्या कहेंगे? ही इज़ इन द हैबिट ऑफ टेलिंग लाई। हमारा अगला वाक्य है नंबर 7, उसे सिनेमा के चक्कर लगाने की आदत है। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ सर्क्यूमेम्बुलेटिंग द सिनेमा। क्या कहेंगे? उसे सिनेमा के चक्कर लगाने की आदत है। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ सर्क्यूमेम्बुलेटिंग द सिनेमा। अब देखिए, मैंने यहाँ अपने 7th सेंटेंस में एक वर्ड यूज़ किया है, सर्क्यूमेम्बुलेटिंग। सर्क्यूमेम्बुलेटिंग, तो हमारे इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि चक्कर लगाना, यानी किसी चीज़ के चारों तरफ बार बार चक्कर लगाना, तो उसे कहते हैं
सर्क्यूमेम्बुलेटिंग। एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, जैसे कि हम खाना काबा का तवाफ़ करते हैं, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो इसी तरह किसी भी चीज़ के इर्द गिर्द चौतरफा चक्कर लगाना, हम उसको कहते हैं सर्क्यूमेम्बुलेटिंग, यानी तवाफ़ करना यानी चक्कर लगाना। हमारा अगला वाक्य है नंबर 8, उसे मोबाइल में गेम खेलने की आदत है। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग गेम इन द मोबाइल। उसे मोबाइल में गेम खेलने की आदत है। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग गेम इन द मोबाइल। अब है हमारा नंबर 9 सेंटेंस, उसे जिम में एक्सरसाइज करने की आदत है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही फिटनेस फ्रीक होते हैं, अपनी फिटनेस को बहुत ही अच्छा रखते हैं, रोज़ एक्सरसाइज करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो घर पे एक्सरसाइज करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे घर पर एक्सरसाइज नहीं होती, वो जिम ही जाना पसंद करते हैं। तो हम कहते हैं कि उसे जिम में एक्सरसाइज करने की आदत है। तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? ही इज़ इन द हैबिट ऑफ गोइंग टू जिम फॉर एक्सरसाइज। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ गोइंग टू जिम फॉर एक्सरसाइज। हमारा अगला सेंटेंस है नंबर 10, उसे सोने की आदत है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा नींद आती है और वो बहुत जल्दी ही सो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि इसे बहुत सोने की आदत है, कि उसे सोने की आदत है। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ स्लीपिंग। क्या कहते हैं हम? ही इज़ इन द हैबिट ऑफ स्लीपिंग। हमारा अगला वाक्य है नंबर 11, उसे चिल्लाने की आदत है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत ही चीखने चिल्लाने की आदत होती है, जो अच्छे से अपनी बात नहीं करते, जिन्हें शोर मचाना पसंद होता है। तो हम कहते हैं कि हम बैड वे में ही कहते हैं कि उसे चिल्लाने की आदत है। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ शाउटिंग। वो आराम से बात नहीं करता, भाई उसे तो चिल्लाने की आदत है। तो हम क्या कहते हैं? उसे चिल्लाने की आदत है। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ शाउटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 12, उसे कुकिंग की आदत है। शी इज़ इन द हैबिट ऑफ कुकिंग। क्या कहेंगे? शी इज़ इन द हैबिट ऑफ कुकिंग। हमारा अगला और नंबर 13 सेंटेंस है, उसे गीत गाने की आदत है। कुछ लोग होते हैं ना जो घूमते फिरते गाने गाते रहते हैं, गीत गाते रहते हैं, उन्हें सॉन्ग्स गाना बहुत पसंद होता है। तो हम कहते हैं उसे गीत गाने की आदत है। शी इज़ इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या कहेंगे? शी इज़ इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। हमारा 14 सेंटेंस है, उसे खुश रहने की आदत है। क्या कहेंगे फिर हम इसको इंग्लिश में? हम कहेंगे शी इज़ इन द हैबिट ऑफ बीइंग हैप्पी। कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें छोटी छोटी चीज़ों से ही बहुत खुशी मिल जाती है और उन्हें खुश रहना पसंद होता है। तो हम कहते हैं उसे खुश रहने की आदत है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे शी इज़ इन द हैबिट ऑफ बीइंग हैप्पी। नंबर 15, उसे मदद करने की आदत है। उसे मदद करने की आदत है। कुछ लोग होते हैं ऐसे कि जिन्हें दूसरों की मदद करने की बहुत आदत होती है, वो दूसरों की बहुत हेल्प करते हैं, सिर्फ अपने ही बारे में नहीं सोचते। तो हम उनकी तारीफ़ करते हुए, उन्हें अप्रिशिएट करते हुए कहते हैं उसे दूसरे की मदद करने की आदत है। क्या कहते हैं हम? उसे दूसरों की मदद करने की आदत है। शी इज़ इन द हैबिट ऑफ हेल्पिंग अदर्स। क्या कहेंगे इंग्लिश में? शी इज़ इन द हैबिट ऑफ हेल्पिंग अदर्स। तो ये थे हमारे इन द हैबिट ऑफ के कुछ 15 सेंटेंसेस मैंने आपको बनाकर सिखाए हैं और समझाए हैं, और आपके साथ मैंने भी सीखे हैं। तो आई होप आपको पसंद आए होंगे। ओके, तो ये सेंटेंसेस कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि आप रट सकते हैं, और मैं कहूँगी कि आपको इन्हें रट ही लेना चाहिए, क्योंकि रटना भी एक स्किल है। और रटने से ये स्ट्रक्चर आपके पास आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा, फीड हो जाएगा, और आप इन्हें बोलकर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी इन्हांस होंगी और आपके अंदर किसी के सामने इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस आएगा। आई होप मेरी वीडियो आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट लाए और आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे, पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।